पहला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता नापी जाती है, अर्थात रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है। रेडियोधर्मिता को गीगर मूलर काउंटर में नापी जाती है, जिसे जीएम काउंटर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कन्बोसॉन नाम का संबंध किस नाम से है। कन्बोसॉन नाम का संबंध वैज्ञानिक एस.एन. बोस के नाम से है। अगला क्वेश्चन है, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाला फिल्म किसकी जीवनी पर आधारित है। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी नामक फिल्म वैज्ञानिक एस. रामानुजन के जीवनी पर आधारित है। अगला प्रश्न है, 0 डिग्री सेल्सियस पर पारद के 760 mm कॉलम द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पारद के 760 mm कॉलम द्वारा लगने वाला दाब 1 एटमॉस्फेयर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया। क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार जे.सी. बॉस ने किया। अगला प्रश्न है, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है। संचार में प्रयुक्त ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है। एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक तब होता है जब वह एक पैर की उंगली पर खड़ा होता है। अगला प्रश्न है, जब किसी शेविंग ब्रश को पानी से निकाला जाता है तब उसके बाल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं। जब किसी शेविंग ब्रश को पानी से निकाला जाता है तब पृष्ठ तनाव के कारण बाल आपस में चिपक जाते हैं। अगला प्रश्न है, सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्यों में त्वचा की धूप ताम्रता का कारण होती है क्या कहलाती है। ऊर्जा जो मनुष्य में त्वचा की धूप ताम्रता का कारण होती है पराबैंगनी विकिरण कहलाती है। अगला प्रश्न है, मोटर कार में रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। मोटर कार में रेडिएटर केवल संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा के सर्वोत्तम एवं निकृष्टतम चालक क्रमशः क्या है। ऊष्मा के सर्वोत्तम एवं निकृष्टतम चालक क्रमशः चांदी एवं सीसा है। अगला प्रश्न है, जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है, यह परिघटना किस गुण के कारण होती है। जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है, यह परिघटना प्रकाश का अपवर्तन के कारण होती है। अगला प्रश्न है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अगला प्रश्न है, जब एक्स किरणें उत्पादित होती है तो लक्ष्य पर क्या असर पड़ता है। जब एक्स किरणें उत्पादित होती है तो लक्ष्य का ताप स्थिर रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किरण युग्मों में से कौन सी प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होती है। निम्नलिखित में से एक्स किरणें एवं गामा किरणें विद्युत चुंबकीय होती है। अगला प्रश्न है, कॉस्मिक किरणें निम्नलिखित में से क्या है। कॉस्मिक किरणें आवेशित तथा अनावेशित दोनों होते हैं। अगला प्रश्न है, अभिदृश्यक की फोकस दूरी का नेत्रिका की फोकस दूरी से अनुपात किसके लिए 1 से अधिक होता है। अभिदृश्यक की फोकस दूरी का नेत्रिका की फोकस दूरी से अनुपात दूरदर्शक के लिए 1 से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि का एक अभिलक्षण तारत्व है जो निर्भर करता है। ध्वनि का अभिलक्षण तारत्व यानी पिच उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी। लॉ ऑफ फ्लोटिंग यानी पलवन का नियम या उत्प्लावन का नियम सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने की थी। अगला प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया। सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन ने दिया। अगला प्रश्न है,
रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा डिक्टाफोन। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए डिक्टाफोन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट का प्रयोजन तापमान को स्थिर रखना है। अगला प्रश्न है, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? वह उपकरण सोनार है। सोनार का प्रयोग समुद्र की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को एक्टिनोमीटर कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? इसका सही जवाब होगा अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का प्रयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, सापेक्ष आर्द्रता किससे नापी जाती है? सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। अगला प्रश्न है, आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा एस्ट्रोफिजिक्स। आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित एस चंद्रशेखर ने किया था। अगला प्रश्न है, एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच की औसत दूरी है। एक खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है। अगला प्रश्न है, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है। मीथेन बृहस्पति ग्रह के वायुमंडल में उपस्थित है। अगला प्रश्न है, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब होगा मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। इसका सही जवाब होगा काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, हेली का धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है। हेली का धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा 76 वर्षों में है। अगला प्रश्न है, सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह पट्टी एक ऐसा क्षेत्र है जो इनकी कक्षाओं के बीच में विद्यमान है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में विद्यमान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? इसका सही जवाब होगा सूर्य। सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक समीप का एक तारा है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है तथा सबसे छोटा ग्रह बुध है। अगला प्रश्न है, सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह है। इसका सही जवाब होगा बुध। बुध सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह है। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकटतम तारा है। इसका सही जवाब होगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के सबसे निकट का तारा है। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह का तापमान होता है लगभग। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 5800 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रह का घनत्व पानी से कम है तथा पानी में डाल देने पर वह तैरने लगेगा? इसका सही जवाब होगा शनि। शनि ग्रह का घनत्व पानी से कम है तथा इसको पानी में डाल देने पर यह तैरने लगेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा शुक्र। शुक्र ग्रह को भोर का तारा या मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? इसका सही जवाब होगा बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह के कुल 67 उपग्रह है।
अगला प्रश्न है, दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है। इसका सही जवाब होगा बुध व शुक्र। बुध और शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया था। अगला प्रश्न है, परमाणु बम का विकास किसने किया? परमाणु बम का विकास जे. रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया।